और भाभी हैं जो कि प्यार मोहब्बत कर रही हैं। आप लोगों से हम क्या बताएं, अब लड़कों का कदर नहीं रहेगा जिंदगी में। सो हे गाइस, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। हम हैं गोविंद संगम और आप लोगों का गोविंद संगम ब्लॉग में स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं गोरखपुर और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि हमको आना था बर्थडे में। हालांकि हमें तो पता नहीं था कि घर कहाँ पे है और रास्ता किस प्रकार से है, लेकिन मैं पूनम भाभी के साथ और रविंदर भाई के साथ में यहाँ गोरखपुर पहुँचा हूँ। तो जिसके बर्थडे में आया हूँ और जिसके घर आया हूँ, चलिए मैं इस ब्लॉग में आपको दिखाता हूँ। हम लोग पहुँच चुके हैं इस समय कन्हैया भैया के घर और कन्हैया भैया के पाँव में रंग लगाया जा रहा है। इधर भाई साहब पेठा खा करके पानी पीने की पूरी तैयारी में, और भाई साहब को कॉल आया, बात करने लगे। इधर हम और भतीजा मस्त, और दूसरी तरफ देखिए इधर यूट्यूबरों का पूरा जमावड़ा, और साथ ही साथ में देखिए मेहमानों के लिए कितना सारा व्यवस्था किया गया था। और ये नया वाला घर है जो अभी बन रहा है उनका। भाई साहब किसी को फ़ोन लगाने के प्रयास में थे। इधर हम लोग पहुँचे खाना जहाँ पे बन रहा था वहाँ पे, तो सारी सामग्री थी। फिर धीरे धीरे हम लोग सोचे कि अंदर का देखते हैं। तो देखिए अभी ये फॉल सीलिंग, हमने देखा कि इधर उनके मकान में फॉल सीलिंग की तैयारी चल रही थी, सब जाल वाल बांध दिया गया था। फिर हम लोगों ने ध्यान से देखा, उसके बाद वॉइस ओवर करने की पूरी तैयारी की, लेकिन वहाँ पे म्यूज़िक बज रहा था। फिर वापस पहुँचे हम लोग जहाँ पे पूजा हो रहा था। इधर कन्हैया भैया सबको कह रहे थे कि आप लोग साइड में आकर के आगे पीछे बैठ सकते हैं, जगह बहुत है, तो आप लोग पूजा में शामिल हो जाइए। इसके बाद हम लोग कुछ देर तक वहाँ बैठे, पंडित जी अपना कार्यक्रम शुरू किए, पूजा पाठ शुरू हुआ। उधर बाबू को लेकर के पूनम भाभी जो है व्यस्त थी क्योंकि बाबू रोने लग रहा था। बाकी लोग यहाँ पे बहुत एक्साइटेड थे, खुश थे, क्योंकि कन्हैया भैया के बुलाने पे सभी लोग उनके घर पहुँचे थे। उसके बाद पंडित जी अपना कार्यक्रम शुरू किए, पूजा पाठ स्टार्ट हुआ। और उसके बाद कन्हैया भैया कह रहे थे कि हमारे गांव के लोगों को बुला लीजिए, अगल बगल से जो भी हैं। फिर कुछ लोगों को हमने देखा कि ई रिक्शा से भी आए, और यहाँ पे इन भाभी को तो आप पहचान ही रहे होंगे, जिससे कि पूनम भाभी थोड़ा मस्ती मजाक कर रही हैं और हालचाल ले रही हैं। और इनके आगे पीछे लेकर के लोग फ़ोन लगे हुए थे कि कब अवसर मिले और कब वीडियो बनाया जाए। लेकिन हमने देखा कि ये लोग किसी को मना नहीं किए कि नहीं आप वीडियो मत बनाइए। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो मना कर देते हैं, लेकिन पूनम भाभी ये कभी नहीं की। तो हमने के चाचा भतीजा हिंजा बड़ा इधर हम मस्त और व्यस्त और परेशान हो गए थे, तो वहाँ से बाहर निकले। फिर यहाँ पे कनिष्क जिनका जन्मदिन था, इनके ही बर्थडे में हम लोग गए थे। तो इनसे कुछ बातचीत हुई। यहाँ पे साउंड ज़्यादा बज रहा था, इसके वजह से हमें यूट्यूब का गाइडलाइंस का सामना करना पड़ जाता है, इसलिए हम वॉइस ओवर कर रहे हैं। तो पूरे ब्लॉग में वॉइस ओवर करना अत्यधिक ज़रूरी हो गया। इधर कनिष्क की बातों को हम कह रहे थे और सुन भी रहे थे, लेकिन ये भैया भी बहुत मस्त थे, क्योंकि इनके साथ रह कर के अच्छा लगा। और इनके लिए भैया ने पोस्टर वगैरह सब बनवाया था, तो बहुत ही अच्छा था। अब इन्हें तो पहचानने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ये हैं प्रिया भाभी, और इन भाई साहब को भी आप जानते हैं, और इनको भी देख लीजिए। तो सारे यूट्यूबरों का वहाँ पे जमावड़ा लगा था, बड़ा अच्छा लगा। प्रिया भाभी इस समय इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं, आप उनका नाम सर्च करेंगे तो उनकी वीडियो सबसे पहले आ जाएगी। उसके बाद हम लोग कुछ बातचीत किए, बातचीत करने के बाद कुछ हंसी मजाक हुआ। फिर इसके बाद विदाई करने की हम लोग इजाज़त मांग रहे थे कि हम लोगों को घर जाना है, तो वही आपस में बातचीत चल रही थी। उसके बाद जो है सब लोग अपने अपने चैनल की भाभी से कुछ कहवा रहे थे। इधर प्रिया भाभी और पूनम भाभी दोनों आपस में गले मिले। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले, तो कुछ देर तक तो यूँ ही चलता रहा। उसके बाद सब लोग आपस में सबसे बातचीत करने के बाद इजाज़त लिए और अपने घर के लिए। हम लोगों को भी दूर आना था गाज़ीपुर, तो 3 घंटे का सफ़र तय करना था, इसलिए किसी प्रकार से सबसे हाय हेलो नमस्ते करते हुए फिर हम लोग घर चले आए। आते वक्त का वीडियो नहीं शूट हो पाया। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।